नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में धन को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले दो ग्रह देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र के बारे में सभी जानते हैं। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति अपने ज्ञान, मान सम्मान और एक पॉजिटिव लाइफ को देने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ दैत्य गुरु शुक्र जो भोग विलास, जीवन में लग्जरी, एक से बढ़कर एक कृत्रिम सामान या एक से बढ़कर एक साज सज्जा के सामान या दाम्पत्य जीवन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत रखते हैं। जितनी आवश्यकता जीवन में जातक के लिए ज्ञान की होती है, उतनी ही आवश्यकता जातक के जीवन में दाम्पत्य संबंधों की भी होती है। दोस्तों, आज के युग के हिसाब से यदि बात की जाए तो कहा जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में यदि आप ईश्वर के नाम का स्मरण भी रखते हैं, केवल नाम भी लेते हैं, तो आज के युग के लिए ये उत्तम औषधि बताया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में धर्म का, ईश्वर का और दान दक्षिणा का और अध्यात्म का बहुत ज्यादा महत्व होता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो या न हो, लेकिन इन सब बातों का उनके जीवन में विशेष महत्व होता है। और एक तरफ ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जिनके जीवन में दान दक्षिणा का, धर्म का, अध्यात्म का कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो दोस्तों, कौन सी स्थिति है वो देवगुरु बृहस्पति से शुक्र की जो जातक में एक विशेष गुण पैदा करती है? और जातक यदि देवगुरु बृहस्पति से शुक्र त्रिकोण में हो, यानी देवगुरु बृहस्पति से 5वें और 9वें स्थान पर हो, या देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में शुक्र हो, चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर हो, या देवगुरु बृहस्पति से शुक्र त्रिक भावों में हो, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, तो जातक के अंदर कौन सा एक विशेष गुण देखने को मिलता है? सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस विषय की चर्चा शुरू करने से पहले हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि कोई भी सूत्र, ज्योतिष का किसी किसी भी सूत्र की यदि चर्चा की जाए तो कोई भी सूत्र 100% 100 में 100 कुंडलियों पर लागू नहीं होता। कुंडली की अन्य ग्रह दशाएं भी प्रत्येक सूत्र के प्रभाव को परिवर्तित करने में सक्षम होती हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि 100 लोगों की यदि कुंडली है तो 100 में से 80-85% लोगों पर यह सूत्र लागू होता देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में शुक्र हो, चौथे, 7वें, 10वें भाव में, तो दोस्तों जातक के जीवन में एक विशेष बात यह देखने को मिलती है कि जातक की कमाई चाहे 25,000 रुपये महीना कमाए, चाहे 50,000 रुपये महीना कमाए, चाहे 1 लाख रुपए महीना कमाए, जातक के जीवन में लग्जरी का महत्व थोड़ा सा ज्यादा होता है। अर्थात वो अपने जीवन में 20 से 25% धार्मिकता और आध्यात्मिकता को महत्व देता है और 70 से 75% वो लग्जरी लाइफ को महत्व देता है। यानी 100 रुपए में से उसका
₹75 का खर्चा, 75 रुपीज का खर्चा अपने दाम्पत्य जीवन पर, लग्जरी लाइफ पर या इन सब चीजों पर होता है, भोग विलास पर होता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर 20 से 25% तक का खर्चा वो आध्यात्मिकता पर करने से भी नहीं चूकता, यदि देवगुरु बृहस्पति से शुक्र केंद्र में होते हैं। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति से शुक्र त्रिक भावों में आ जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति से छठे, 8वें या 12वें भाव में। तो दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि ऐसे जातकों के पास पहले तो धार्मिकता में, दान दक्षिणा में या आध्यात्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, मंदिर में, चर्च में या कहीं ऐसे स्थान पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचता, या ये कहा जाए बहुत से लोगों की तो इच्छा ही नहीं होती ऐसा करने की, और अगर कुछ की इच्छा होती भी है तो उनके पास उस समय पैसे का अभाव सामने आता है, वो नहीं कर पाते। जबकि ऐसे लोग जब जब अपने भोग विलास में पैसा खर्च करने की इच्छा रखते हैं, उनके पास पैसे का इंतजाम हो जाता है। ये एक विशेष गुण देखने को मिलता है। अब यदि देवगुरु बृहस्पति से त्रिकोण में अर्थात 5वें या 9वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति से शुक्र बैठे हों, तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति का सर्वाधिक शुभ प्रभाव शुक्र पर होता है। अगर जातक 10,000 रुपए महीना भी कमा रहा है और उसके जीवन में, उसके दाम्पत्य जीवन का, उसके लग्जरी लाइफ का बहुत ज्यादा महत्व है, और अचानक उसे किसी आध्यात्मिक काम के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, तो ऐसा जातक 40 रुपए, 400 रुपए या 4,000 रुपए अर्थात 40% अपने दाम्पत्य जीवन, अपने शुक्र के खर्चों के लिए रखता है, और 60% पैसे तक वो आध्यात्मिक कामों में, दान दक्षिणा में या धार्मिक कृत्यों में लगाने को तत्पर हो जाता है। क्योंकि यदि देवगुरु बृहस्पति से शुक्र 5वें या 9वें स्थान पर होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का सर्वाधिक शुभ प्रभाव शुक्र के ऊपर होता है। ऐसे लोगों के लिए उनकी लग्जरी लाइफ या उनके शारीरिक संबंध या उनके भोग विलास की सामग्री सेकेंडरी स्टेज पर होती है। ऐसे लोग पहले अपने नैतिक मूल्यों के चलते हुए अपने जीवन की असली मोल को समझते हुए दान दक्षिणा में या धार्मिक कृत्यों में पैसा खर्च करते हैं, और बड़ी मात्रा में करते हैं। दोस्तों ये फर्क है देवगुरु बृहस्पति के से शुक्र का त्रिकोण में होने का, केंद्र में होने का और त्रिक भाव में होने का। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से शुक्र या तो 11वें स्थान पर होंगे या दूसरे स्थान पर होंगे। दोस्तों यदि देवगुरु बृहस्पति से शुक्र दूसरे स्थान पर होंगे, तो बड़ी संख्या में लोग देखे जाते हैं जो धार्मिक कृत्यों में भी बराबर की रुचि लेते हैं, और बराबर दान दक्षिणा का महत्व उनके जीवन में रहता है। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति से 11वें स्थान में शुक्र होंगे, तो ऐसा जातक अपने लग्जरी लाइफ को, अपनी भोग विलास को ज्यादा महत्व देता है या सारा महत्व देता है। ऐसे लोग दान दक्षिणा में या धार्मिक कृत्यों में पैसा खर्च करते कम देखे जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति से यदि तीसरे भाव में शुक्र होते हैं, तो जातक प्रयास भी करता है, फाइनेंशियली योगदान देने के अलावा जातक प्रयास भी करता है कि मैं शारीरिक तौर पर भी जो संभव हो सके वो ऐसे लोगों के लिए कुछ आगे बढ़कर करूं।
दोस्तों, इस तरह के सूत्र ज्यादातर कुंडलियों के माध्यम से ही सामने आते हैं। जब लोगों की कुंडलियां देखने को मिलती हैं, तब इन सूत्रों को देखने देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति यदि शुक्र पर किसी भी प्रभाव से अपना कंट्रोल कर लेते हैं, तो शुक्र केवल अपने बारे में या जातक केवल अपने भोग विलास के बारे में नहीं सोच पाता। केंद्र त्रिकोण में होने पर 25% जातक के दिमाग में आध्यात्मिक विचार और धार्मिकता और दान दक्षिणा का महत्व रहता है, और केंद्र त्रिकोण में शुक्र के होने पर बृहस्पति से जातक के दिमाग में 50% तक या 50 से भी बढ़ा, कई बार बढ़ भी जाता है, ये 60 और 70% तक जातक अपने नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहता है। ये एक विशेष गुण देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के इन संबंधों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के इस संबंध से जुड़ा कौन सा सूत्र आपकी जन्म कुंडली में है, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।